Then the next exercise is started. Textbook exercise 9.2. Question number 1. Two circles of radii 5 centimeter and 3 centimeter intersect at two common points and distance between their centers is 4 centimeter. Find the length of the common chord. अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, इस सवाल को भी वही बच्चा कर पाएगा जिसको। अब आप जरा देखिए इसको बनाने का क्या हो सकता है, आपका देखो दिमाग लगाइए। ये देखिए सपोज के लिए अब आप देखो या 3, अगर आपका इनके रेडियस आपका देखो एक 3 प्लस आपका 5 इज इक्वल आपका देखो 8 सेंटीमीटर है दोनों के रेडियस। अगर आप जोड़ते हैं इसमें भी बड़े फॉर्मूले चलते हैं, आपका ना देखो जैसे इसका मतलब हाफ कर देते तो 4 सेंटीमीटर। अब एक सपोज देखो एक पॉइंट आपका ये O है और एक देखो O डैश है। अब यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ इन दोनों सेंटर्स के बीच की दूरी जो है आपका देखो ना ये 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब द मीनिंग ऑफ दिस इज कि 5 सेंटीमीटर जो है आपका मतलब सर्किल आपका रेडाई 5 सेंटीमीटर है। अब अगर यहाँ इसको यहाँ देखते तो रेडाई आपका देखो 5 सेंटीमीटर चाहिए, तो 4 सेंटीमीटर तो इसकी वजह से डिस्टेंस आ रही है आपका देखो ना जैसा। तो अब आपका अगर मैं यहाँ से इसको करता हूँ देखो आपका सर्किल अगर देखो ये आपका देखो O ये है, सॉरी अब देखो ये जो रेडियस आप देख रहे हो देखो R इज इक्वल ये आपका 5 सेंटीमीटर। लेकिन अभी इस 5 सेंटीमीटर में अगर आप देखेंगे तो एक पॉइंट आपका देखो यानी कि इन दोनों एक इसी में देखो O डैश आपका देखो ना दिस 5 सेंटीमीटर रेडाई का दिस इज द बिग सर्किल, ये आपका देखो दिस इज द बिग सर्किल। ये देखिए एंड द डिस्टेंस बिटवीन इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आपका देखो ये दोनों के सेंटर्स का अगर आप डिस्टेंस देखेंगे ये आपका देखो 4 सेंटीमीटर है। इसका मतलब एक सेंटर यहाँ पे होगा आपका देखो ना दिस रेडाई 3 सेंटीमीटर का आप क्या करेंगे, अब यहाँ से एक सर्किल जाएगा तो दब क्या है यानी 5 सेंटीमीटर का ये पूरा है देखो आपका। अब देख लीजिए इसका मतलब ये वाली जो कॉर्ड है ए बी ये इसके सेंटर से होके जा रही होगी। 2 circles of radii 5 centimeter and 3 centimeter intersect at 2 points. 2 points से intersect at 2 points. ये intersect कर रही है आपका देखो यहाँ पे और A पॉइंट पे आपका देखो ये यहाँ पे intersect कर रही है। Both the circles are intersecting to each other at A and B. आपका between their centers इनके दोनों सेंटर्स का बीच में ये देखो आपका यानी कि O और O डैश आपका देखो ये है। अब आपको फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड, इसके अपने कॉमन कॉर्ड की आपने क्या करनी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो कुछ समझ आ रही है? ये फिगर बन गया, दिस इज अ बिग सर्किल, दिस इज अ स्मॉल सर्किल। तो ना big and small circles are intersecting
to each other at A and B points, and A and B points, and AB is a common chord for both the circles, both the circles, and distance between their centers are 4 centimeter. अब इसका नाम भी मैं लिख देता हूँ, देखो आपका नाम देखो, इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ, देखो सॉरी, ज्वाइन ए विद ओ या ओ विद ए लिख दीजिए। आप बी को भी जोड़ सकते हैं और बी को भी आप जोड़ सकते हैं, देखो ओ विद बी, आप इधर भी जोड़ सकते थे। इसमें आप इस सवाल में इतना आपने लिख दिया क्योंकि यू नो इट। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट थी इसका फिगर बनाना। अब आपका देखो ना, दिस, अब यहाँ पे जब कैलकुलेशन आपकी स्टार्ट होगी, आपका ना देखो, व्हेन यू आर स्टार्टिंग द कैलकुलेशन, सो नाउ देखो दिस ए, now OA is equal to OB is equal to OC, radii of big circle। देखिए अब यहां से देखिएगा, O डैश इज परपेंडिकुलर ऑन AB, ये देखिए, तो परपेंडिकुलर, अब परपेंडिकुलर का साइन यहाँ पे बना देगा, देखो परपेंडिकुलर। अब आप जरा याद करिएगा, आपका नाम देखो दिस O इज ए सेंटर ऑफ सर्कल एंड आपका देखो ना दिस AB इज ए chord। प्लीज रिकॉल योर मेमोरी, एनी थ्योरम यू हैव read for this approach, for this question, so this is OD is perpendicular on AB। इसका मतलब आपका ना कोई थ्योरम बनती है, तो थ्योरम क्या है आपका नाम देखो, दिस ना द perpendicular drawn from the center of a circle bisect the chord, the perpendicular drawn from the center to the chord of a circle, थोड़ा फुल लिख दीजिएगा, ए bisect the chord, बाई माने दो और सेक्ट माने काटना, तो इसका मतलब, अब देखो ये ओ, अगर आप इसको ऐसे देखेंगे, यहाँ पर बना, अगर मैं यहाँ पे क्लियर आपको दिखा दूँ तो ये पोजीशन है, देखो देखो ये ओ, ये देखो आपका डी की जगह में सी है, ये देखिए, उसको मैंने ऐसे रोटेट कर दिया, देखो रोटेट कर दिया, क्लॉकवाइज आपका हो गया, ये देखिए लिखा गया, ये जो ए बी आप देख रहे, दिस इज ए कॉमन कॉर्ड, और देखो ओ डैश आपका देखो, यहाँ पे ये ओ डैश आपका, इसको मान लीजिए आपका, इसका मतलब ए, the perpendicular drawn from a circle of center to the chord bisect the chord, आपका मतलब दिस, ये आपका थ्योरम है। कौन सी थ्योरम है जरा देखिएगा, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल, आपका नाम देखो, आपका थ्योरम नंबर आपका देखो, जैसे थ्योरम नंबर 9.3 आपका देखो, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, तो ये थ्योरम नंबर आपका 9.3। अगर ये बच्चे को याद हो जाए ना, इसका मतलब उससे यूक्लिड्स थ्योरम में उसको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी।
वहाँ तो पूछता है थ्योरम नंबर 1 क्या है, थ्योरम नंबर 2 क्या है, थ्योरम नंबर क्या है आपका ना देखो 10, तो इसलिए ये आपका ना देखो 10। तो देयरफॉर इसका मतलब क्या है, ए यानी कि आप ओ डैश ओ है, ओ डैश ए इज इक्वल टू ओ डैश बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। बाइसेक्ट कॉर्ड है तो ये दोनों कॉर्ड्स का हाफ होगा, कॉर्ड है ए बी, इनका दोनों का हाफ होगा। या अगर या और ट्वाइस ऑफ ओ डैश ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओ डैश बी इज इक्वल टू भी आप इसको ए बी लिख सकते हैं। और रिफाइन आपका कर दिया बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपका आ गया। अब आपका देखना, अब आपके पास जो बेसिकली ये फिगर आपको दिख रही है आपका ना देखो दिस ए, this is a A point, this is O dash and this is a D. This is your radius is equal to आपका देखो 5 centimeter and this is the distance between आपका the centers आपका ना देखो this. So आपको this you have to find out. So now in a circle या आपका इन सर्किल्स लिख दीजिएगा आपका ना देखो दिस आपको फाइंड करना है। सबसे पहले आपका देखो ओ डैश ए, आप इसको अगर ऐसे ऐसे देखो फिर क्लॉकवाइज अगर आप इसको मूव कर दोगे, ये देखिए ये देखो ऐसे क्या, दिस ओ इज गोइंग एट द टॉप, इट्स कमिंग हियर एंड दिस इज हियर, देखो आर इज इक्वल टू आपका देखो 5 सेंटीमीटर, ओ डैश आपका देखो ना डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स आपका देखो 8 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब आपका देखो ना ये आपको ये फाइंड आउट करनी है। तभी मैंने कहा जा करके इस सवाल को भी आज आप जो है चैनल पे 9.2 का है 10 चैनल को इंडिया हिंदुस्तान के टॉप लेवल्स के देख लेना, अगर मुझसे बेटर होगा जो मर्जी आपको होगे मैं उनको इतनी फिगर बना के दे रहा हूँ मैं आपको, तब सवाल को सॉल्व कर रहा हूँ। जो बच्चों के भेजे में फिर भी नहीं घुस रहा हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता। देखो अब आप करो इन राइट एंगल ट्रायंगल, देखो ओ डैश ए, देखो ओ डैश ए, यहाँ भी देखो ओ डैश ए। कई बच्चों को टेक्निकली ऐसे दिखने में नहीं आता है आपका ना देखो, इसलिए मैंने ये कर दिया। देखो तो ना यूज इट या अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू रेस्ट साइड्स। सो नाउ देखो दिस इज तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। किसी भी समकोण त्रिभुज पर कर्ण पर बना हुआ वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। हिंदी पूरी अच्छी तरह से बोलनी मैंने। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द लॉन्गेस्ट साइड इज द हाइपोटेन्यूज, so the squares of the longest side which is hypotenuse is equal to the sum of the squares of the two rays means one is the base and the another is the perpendicular. ये देखिए hypotenuse is what, this is आपका o a का स्क्वायर, base is what o dash a का स्क्वायर, देखो ना प्लस perpendicular is what, this is o dash, देखिए o is now this radius। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो O dash A we have to find out आपका नाम देखो this and plus OD O dash is what, that is the distance। ये देखो इससे बेटर कहाँ मिलेगा आपका नाम देखो this R। अब रेडियस का मतलब देखो 5 का स्क्वायर इज इक्वल O dash A का स्क्वायर, देखो this is O dash A का स्क्वायर अब प्लस आपका D is what, that is 4 का स्क्वायर। तो this is 25 माइनस 4 का स्क्वायर देखो 16, ये आपका OT में चला गया, प्लस था when it is coming on the left hand side, so that is the transposing, and transposing always change the sign, either that is going in the right to left, left to right, means
sign. Negative will be changed into the positive one and positive will be changed into the negative one. O dash a का whole square. So swiping कर देते हैं. O dash a का whole square is equal to 9. देखो लेफ्ट राइट में राइट लेफ्ट में आगे दिस इज द स्वैपिंग. तो O dash a इधर से स्क्वायर हटेंगे इधर अपर ए. मैथमेटिक्स की सबसे बड़ी खासियत है if you are removing the square from one hand the another hand will come inside the radical sign. That radical sign is known as your square root of command. O dash a is equal to नेगेटिव नहीं लेते क्योंकि साइड कैन नेवर बी टेकन या लाइन कैन नेवर बी टेकन द नेगेटिव. नेगेटिव क्या होता है इसका मतलब आप ऑरिजिन कर ही नहीं सकते उसके. देखो दिस द 3 ये हो गया. चलो अब आप बताओ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 अब हो गया. इसको आई कैन ड्राइव इट. तो देयरफॉर लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी यहाँ देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर आइधर आप इसको लिख दो 2 ओ ए डैश आपका देखो इज इक्वल टू इंटू 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. तो नाउ ए so this is the length of chord AB. इसलिए देर लगती है पढ़ाने में कि फुली एक्सप्लेन हो जाए आपको. मेन फिगर बनाना किताब में देख करके मत करिए प्लीज डू इट. यस सर.